We have seen in this chapter that how Nelson Mandela is remembering about his history. He's remembering all these African patriots, those who have laid their lives for the freedom struggle of South Africa. And finally, he says that such people like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Fisher, Dadu, and Robert, they were the people of great courage. They were the people of great intelligence, that is wisdom and generosity, that their like may never be known again. कि शायद उनके जैसा कोई पैदा ही नहीं होगा. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. लोग कहते हैं शायद इतनी डेप्थ चाहिए ऑपरेशन की, इतना जुल्म की वजह से ही इतनी हाइट ऑफ कैरेक्टर, इतने महान लोग पैदा हुए, जितना हमारे ऊपर अत्याचार हुआ उसी की वजह से इतने हाइट के कैरेक्टर के लोग पैदा हुए. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people. कह रहे मेरी जो कंट्री है वो रिच है मिनरल्स में, जेम्स में, स्टोन्स में, प्रेशियस स्टोन्स में, बट उसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो उसके लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं, फाइन हैं वहाँ के लोग. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades in the struggle, when Nelson Mandela was behind the bars, when he was in the jails, all the friends, all the people which were with him, they were his comrades, that I learned. कह रहे उनके साथ रहकर मुझे पता चला कि असली करेज होता क्या है, हिम्मत किसे कहते हैं, बहादुरी करेज किसे कहते हैं. Time and again I have seen men and women risk and give their lives. कह रहे टाइम एंड अगेन मैंने देखा है कैसे लोग, मैन और वुमेन, दे अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं, अपनी ज़िंदगी दे देते हैं फॉर एन आइडिया, किसी भी कॉज के लिए, किसी भी वजह के लिए लोग अपनी कुर्बानी देते हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. कह रहा आई हैव सीन मैन दे बेयर, वो ब्रेवली जो है स्टैंड करते हैं, अटैक्स को झेलते हैं, टॉर्चर को झेलते हैं विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट saying anything, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो एक ऐसी strength को show करते हैं, वो ऐसे resilience को show करते हैं. Resilience is ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. वो इस तरह की ability ही उनके अंदर होती है कि वो किसी भी hardship से recover करने की उसमें खूबी होती है, कि that defies the imagination, जो आदमी imagination में भी नहीं सोच सकता. एक ऐसी उनके अंदर ताकत होती है कि वो हर टॉर्चर को, हर क्रूल्टी को बर्दाश्त कर जाते हैं. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. मंडेला आगे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं. मंडेला आगे कहते हैं कि करेज जो है ऐसा नहीं है कि करेज उसे कहते हैं जब फियर नहीं होता, बल्कि फियर के ऊपर जीत पाने को करेज कहते हैं. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. एक बहादुर आदमी वो नहीं होता जो कि डरता नहीं है, बट ही कॉन्कर्स दैट फियर. बहादुर आदमी वो होता है जो फियर के ऊपर अपनी जीत पा लेता है. No one is born hating another person because of the color of its skin, of his skin or his background or his religion. कह रहे हैं बच्चा जब पैदा होता है, no one is born hating, वो पैदा होते ही हेट नहीं करता दूसरे आदमी को जो कि दूसरे कलर का होता है या दूसरे किसी बैकग्राउंड का होता है या किसी और रिलीजन का होता है. People must learn to hate. लोग ही उसे सिखाते हैं कि हेट क्या होता है. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दैन दे कैन बी टॉट टू लव. अगर बच्चे को हेट करना सिखाया जा सकता है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट. कह रहे हैं प्यार करना नेचुरली सिखाया जाता है, प्यार नेचुरल है ह्यूमन हार्ट के लिए, दैन इट्स ऑपोजिट दैट इज़ हेट. हेट सिखाया जाता है, प्यार तो नेचुरली आ जाता है. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. कह रहा है जब सैडेस्ट टाइम था हमारा प्रिजन में, जब हम सबसे ज़्यादा दुखी जीवन गुजार रहे थे अपने 30 साल प्रिजन में, कह रहे मैं और मेरे कॉमरेड्स, मेरे फ्रेंड्स, when we pushed to our limits. Push to our limits means when they were pushed to the last point in our ability to bear pain. उससे कहते हैं जब 3rd डिग्री का उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा था, जब एक लास्ट मोमेंट पे उनको बिल्कुल लास्ट तक उनको क्रूल्टी की जा रही थी, उनको मारा जा रहा था. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. कह रहे हैं तब भी आई सॉ अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी. ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग. तब भी वहाँ के जेल के जो गार्ड था उसमें मुझे एक ह्यूमैनिटी की, उसमें मुझे इंसानियत की एक रे नज़र आती थी, होप नज़र आती थी. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. कह रहे हैं वो ह्यूमैनिटी, वो उसकी ह्यूमननेस भले ही एक सेकेंड के लिए हो, पर वो ही काफ़ी थी ये शो मुझे अश्योर करने के लिए, और जिसने कि मुझे इतना सस्टेन किया जेल में हम लोगों को रहने के लिए हम रहते रहे.
मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कहते हैं आदमी की जो गुडनेस होती है, जो उसकी अच्छाई होती है, वो एक फ्लेम की तरह है। दैट कैन बी हिडन, उसे आप छुपा तो सकते हैं पर आप उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। मन में जो भी गुडनेस होती है दैट फ्लोज थ्रू ह्यूमन हार्ट, अच्छाई हमेशा ह्यूमन हार्ट में रहती है। और जो सेल्फिशनेस है वो उसको थोड़ी देर के लिए रोक तो देती है पर उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकती। एंड देन इन द एंड ही सेज इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। मंडेला आगे कहते हैं कि हर आदमी के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होती है, दो ड्यूटीज़ होती हैं। वन इज़ ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक ड्यूटी होती है जो आदमी की अपनी फैमिली के लिए है, अपने पेरेंट्स के लिए है, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए होती है। एंड ही इज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरी ऑब्लिगेशन, दूसरी ड्यूटी होती है उसकी अपने देशवासियों के लिए, उसकी अपनी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए। एंड इन अ सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कह रहे किसी भी सिविल सोसाइटी में, किसी भी ह्यूमेन, किसी भी इंसानियत वाली सोसाइटी में हर आदमी को अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने का अपने इंक्लिनेशंस के अकॉर्डिंग, अपनी चाहत के अकॉर्डिंग, इंक्लिनेशन मीन्स अपनी नेचुरल टेंडेंसीज, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी पूरी करने की पूरी छूट होती है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations। कह रहे हैं पर साउथ अफ्रीका में जब वाइट पीपल रूल करते थे बड़ा इम्पॉसिबल था एक आदमी के लिए जो कि ऑफ उनके बर्थ का था, मतलब वो ब्लैक था, और कि वो अपने दोनों ऑब्लिगेशंस पूरे करें। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग। और साउथ अफ्रीका में उस वक्त कोई आदमी जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहता था वॉज पनिश्ड, उसको पनिश किया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, उसे सेपरेट कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। कह रहे हैं साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटी फुलफिल करना चाहता था वॉज इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली, बिना अवॉइड किए, बिना नज़रअंदाज किए उसको अपनी फैमिली के पास से हटा लिया जाता था, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको पकड़ लिया जाता था एंड हिज होम, अपने घर से दूर कर कर, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, अलग रहने के लिए मजबूर कर देते थे। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और फिर उसका एक ट्वाइलाइट, फिर वो अंधेरे में अपनी ज़िंदगी बसर करता था, अंधेरे में अपनी लाइफ पास करता था, सीक्रेसी में, बिल्कुल अकेले में, रिबेलियन में, कि उसने विद्रोह किया है, उसने हमारे खिलाफ बोला है, तो ही हैज़ नो राइट टू लिव नाउ। I did not in the beginning choose to place my people above my family। मंडेला कहते हैं पहले तो मैंने भी चूज़ नहीं किया था कि मैं अपनी कंट्री को, अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर रखूँगा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर जब मैं अपने लोगों को सर्व कर रहा था, मैं अपने देशवासियों को सर्व कर रहा था, तब मुझे रोका गया कि मैं अपनी दूसरी ड्यूटी को भी फुलफ़िल करूं। एज ए सन, एज ए ब्रदर, अ फादर, अ हस्बैंड, मुझसे दूसरी ड्यूटी भी मेरी छीन ली गई। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। और मंडेला कहता है कि मैं जो हूँ, आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर, मैं इस हंगर के साथ, फ्रीडम की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ कि मुझे फ्रीडम चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। कहता मैं भी बॉर्न हुआ था फ्रीडम लिए हुए, जितनी भी मुझे फ्रीडम चाहिए थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। मैं भी फ्री था अपनी फील्ड्स में घूमने के लिए जो मेरी मदर के घाट के पास थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर रिवर्स दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे विलेज के बीच में जो नदी बहती थी उसमें फ्रीली मैं स्विम करता था। फ्री टू रोस्ट मैलीज अंडर द स्टार्स, मैं भी फ्री था कि अपनी जो रोस्ट करता था अपनी मैलीज, दैट इज़ कॉर्न्स, सितारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बिल्स। मैं भी फ्री था, बुल्स के पीछे बैठता था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। और जैसे जैसे मैं अपनी कंट्री, अपने फादर की बात मानता था, अपने कस्टम्स को अबाइड करता था, उनको मानता था, अपने ट्राइब के, अपने कबीले के जितने कस्टम्स थे, I was not troubled, nobody troubled me by the law of man and God। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरी जो फ्रीडम है वो एक इल्यूजन है, ये जो मेरी फ्रीडम एक धोखा है जो मैं समझ रहा हूँ। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken away from me, that I began to hunger for it। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली गई है,
तब मैं उसके लिए मेरी भूख बढ़ गई. देन आई वॉन्टेड फ्रीडम एट एनी कॉस्ट. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. जब मैं स्टूडेंट था, जब मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. उस तक मेरी फ्रीडम जो बड़ी ट्रांजिटरी थी, बड़ी नॉन परमानेंट थी. जैसे कि फ्रीडम बाहर रहने की रात में, रीड व्हाट आई प्लीज, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो करना, एंड गो वेयर आई चूज़, वहाँ जाना जहाँ मैं चाहता हूँ. लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग. लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हो गया, मैं जोहान्सबर्ग में था, दूसरी सिटी में. आई यार्न फॉर द बेसिक्स एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. और जैसे देन आई यार्न, देन आई डिज़ायर्ड, तब आई विश करता था कि मुझे एक बेसिक फ्रीडम मिले, ऑनरेबल फ्रीडम मिले. वो कौन सी फ्रीडम? ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मेरे अंदर जितनी पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, मैं वो फ्रीडम होनी चाहिए, मैं उसको पूरी तरीके से अवेल कर सकूँ. ऑफ अर्निंग, मैं जो चाहूँ मैं वो अर्न करूँ. ऑफ मैरिंग, मैं जिससे चाहे शादी करूँ. ऑफ हैविंग अ फैमिली. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ. एक लॉफुल सोसाइटी में जहाँ पे लॉ होता है, वहाँ पे मुझे कोई उन सब फ्रीडम्स को लेने में मुझे कोई ना रोके.